अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा भरोसे का रिश्ता कौन सा है, तो शायद यकीनन दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता सबसे भरोसे का रिश्ता ही कहलाता है। इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे पर ना सिर्फ भरोसा करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ रहने में खुद को महफूज भी महसूस करते हैं। लेकिन फ्रांस में एक ऐसा किस्सा सामने आया है जिसने सीधी चोट इसी रिश्ते और भरोसे पर की है। फ्रांस में एक ऐसे मामले ने सनसनी फैला दी है जिसमें एक शख्स ने सालों साल तक ऐसी हरकत की जिसके खुलासे के बाद हर कोई हैरत में है, जबकि पुलिस सकते में। फ्रांस में एक मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें एक शख्स पर आरोप है कि उसने करीब 80 से ज्यादा अजनबी लोगों से अपनी बीवी का रेप करवाया है। इल्जाम इतने संगीन हैं और इस तरह के हैं कि हर एक इल्जाम में उस शख्स को सालों साल की सजा मिल सकती है। जिस खुलासे ने पुलिस को सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये था कि उस महिला के साथ रेप करने वालों की उस भीड़ में नेता, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, जर्नलिस्ट, जेल के कर्मचारी, सेना के जवान और कई सरकारी अधिकारी शामिल हैं। अब इस संगीन इल्जाम के तहत 50 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा शुरू हो गया है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पीड़ित गिसेल पॉलीकॉट ने सार्वजनिक रूप से ट्रायल चलाने की बात मान ली और अपना नाम ना छापने का भी अधिकार छोड़कर मीडिया को छूट दे दी है। इस केस में ये भी खुलासा हुआ है कि वो शख्स अपनी बीवी को धोखे से नींद की गोली देकर बेहोश कर देता था और उसके बाद ऑनलाइन चैटिंग के जरिए अजनबी मर्दों को अपने घर पर इस वहशीपन के लिए दावत देता था। पुलिस की तफ्तीश में ये बात निकलकर सामने आई है कि कम से कम 72 ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी बेहोश बीवी के साथ रेप किया है। द गार्डियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 71 साल के डोमिनिक पेलिकॉट नाम के उस शख्स के साथ साथ 50 और लोगों पर मुकदमा शुरू हुआ है। पुलिस की तफ्तीश का खुलासा कहता है कि डोमिनिक नींद की गोलियों को पीसकर अपनी 72 साल की बीवी गिसेल पेलिकॉट को खाने में या शराब में मिलाकर पिला देता था। दवा के असर में आने के बाद जब वह पूरी तरह से बेहोश हो जाती थी, तब वो ऑनलाइन चैटिंग के जरिए लोगों को अपने घर आने की दावत देता था। जो भी उसकी बात मानकर उसके घर आने को तैयार रहता था, उसके सामने डोमिनिक एक ही शर्त रखता था, ना तो वह सिगरेट पीकर आए और ना ही किसी भी तरह का परफ्यूम लगाकर। डोमिनिक को डर था कि कहीं उसकी महक से उसकी बीवी की नींद ना टूट जाए। घर आने वाले मेहमानों को डोमिनिक एक और निर्देश देता था कि अगर बिस्तर पर उसकी बीवी हिले डुले या उसके हाथों में हरकत हो तो वह उसे छोड़कर कमरे से बाहर आ जाए, जिससे कि उसे पता न चलने पाए। पुलिस ये जानकर तब पूरी तरह से चौंक गई जब उसे पता चला कि ये सिलसिला 1 या 2 नहीं बल्कि कई सालों तक चलता ही रहा। हालांकि डोमिनिक की बीवी ने एक बार शक के आधार पर पुलिस में 2 नवंबर 2020 को शिकायत भी दर्ज करवाई थी और अपना शक जाहिर किया था कि जब वह सोकर उठती है तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है, बदन टूटा हुआ महसूस होता है। लेकिन पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई सुराग या सबूत नहीं था। इसके अलावा पुलिस इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई पति ऐसी भी हरकत कर सकता है। लिहाजा पुलिस डोमिनिक को गिरफ्तार नहीं कर सकी। हालांकि पुलिस को डोमिनिक की बातों और उसकी हरकतों से शक तो हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सके। लिहाजा पुलिस ने डोमिनिक के पीछे जासूस लगा दी। इसी बीच पुलिस को इत्तला मिली कि सुपरमार्केट के इलाके में डोमिनिक उन लड़कियों की तस्वीरें खींच रहा है जो लड़कियां छोटी स्कर्ट पहनकर घूम रही थी। तब पुलिस ने डोमिनिक को पकड़ा। पुलिस की पकड़ में जब डोमिनिक आया तो पुलिस ने उसकी तलाशी में एक यूएसबी ड्राइव हासिल की। उस ड्राइव की छानबीन के दौरान पुलिस देखकर हिल गई जब उसे एक ही फाइल में 20,000 से भी ज्यादा न्यूड फोटो और वीडियो मिले और गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो ऐसी भी हैं जिसमें उसकी बीवी है, जो हर तस्वीर में अलग अलग मर्द के साथ नजर आ रही है और वो भी घर के बिस्तर पर अश्लील हालत में। तब पुलिस ने उनकी और गहराई से छानबीन की। तब खुलासा हुआ कि 100 से ज्यादा बार डोमिनिक ने अपनी बीवी को अलग अलग मर्दों के हवाले किया था। बाद में पुलिस की पूछताछ में डोमिनिक ने अपनी करतूत कबूली भी। साथ ही उसने ये भी बताया कि दवा देने के बाद जब बीवी सो जाती थी तब वो ये कारनामे करता था। पुलिस को हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से पता चला कि साल में उसने 450 नींद की गोलियां खरीदी थी। पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि उसके साथ 72 लोगों ने 92 बार बलात्कार किया है, जिनमें से 51 लोगों की पहचान कर ली गई है।
पुलिस ने वीडियो देखकर एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त इनमें से ज्यादातर की उम्र 26 से 73 के बीच थी। पुलिस ने बताया कि महिला को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब उसे इसके बारे में बताया गया तो वह सदमे में आ गई। महिला के वकील स्टीफन बैबोनियो के मुताबिक एक सुबह वह घबराई हुई उठी। तब उसे लगा कि उसका नया हेयर कट हो गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। बाद में जब उसे सारी कहानी पता चली और अपने पति की तमाम करतूतों को अदालत में बकायदा वीडियो में देखा, तो सबसे पहले उसने डोमिनिक से तलाक लिया। महिला का कहना है कि ऐसा लगता है डोमिनिक को शायद कोई बीमारी है। उसका अतीत भी बहुत अच्छा या साफ सुथरा नहीं है। उस पर 1991 में पेरिस में 23 साल की स्टेट एजेंट के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या का भी आरोप है। इन सभी राजों पर से पर्दा उठने के बाद डोमिनिक और उन सभी आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है और वह सभी पुलिस की हिरासत में है, जिन्होंने गिसेल पेलिकॉट के साथ बलात्कार किया था। राज कितना भी छुपाया जाए, एक न एक दिन खुल ही जाता है। तो आज की हमारी यह क्राइम स्टोरी यहाँ समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि मुसीबतें बताकर नहीं आती। धन्यवाद।